जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों आइए, बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए एक बार फिर हम डूबते हैं उस दिव्य ज्ञान की सरिता में जो हमें संतुलन, शांति और संबल प्रदान करती है। आज का दिन हम समर्पित करते हैं उस महाज्ञान को जो युगों से हमें जीवन जीने की दिशा दिखाता रहा है। एक ऐसा ज्ञान जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रास्ता धुंधला लगने लगता है, मन डगमगाने लगता है और हम सोचते हैं कि क्या आगे बढ़ना संभव है। ऐसे ही कठिन समयों में हमें एक आवाज याद आती है, एक ऐसी वाणी जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई दी थी जब वह अपने ही धर्म से विमुख हो रहा था। उस आवाज ने केवल अर्जुन को ही नहीं, पूरे मानव समाज को दिशा दिखाई। यह आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, यह आवाज थी योगेश्वर श्री कृष्ण की। धैर्य और साहस जीवन के स्तंभ। श्री कृष्ण ने कहा था, स्थिर मन वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा है। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। जीवन में धैर्य और साहस, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर ना केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति भी टिकी होती है। धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप बैठकर समय बिताना नहीं है। इसका अर्थ है अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहकर निरंतर प्रयास करते रहना। जब जीवन कठिन हो और चारों ओर से निराशा घेर ले, तब भी आशा के दीपक को बुझने न देना ही सच्चा धैर्य है। साहस केवल बाहरी शौर्य का नाम नहीं है, यह उस आंतरिक शक्ति का नाम है जो हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने का सामर्थ्य देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था, जो युद्ध तुम बाहर लड़ने से डर रहे हो, उससे बड़ा युद्ध तुम्हें अपने भीतर लड़ना है। कठिन समय आत्मविकास का अवसर। अक्सर हम कठिन समय को अभिशाप समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग आत्मा से जागरूक होते हैं वे जानते हैं कि कठिनाई आत्मविकास का सबसे अच्छा अवसर होती है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हर विफलता हमें कुछ सिखाने आती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती। यदि जीवन में केवल आराम ही होता तो हम कभी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। इच्छाओं का संयम और संतुलन। श्री कृष्ण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इच्छाओं पर संयम और नियंत्रण ही सच्चा आनंद लाता है। जब हम बाहरी भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं तो हमारी इच्छाएं अनंत होती जाती हैं और धैर्य घटता जाता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह संसार में कहीं अधिक संतुष्ट रहता है। आज के समय में जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज है और चारों ओर प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में धैर्य और संयम ही हमें संतुलन प्रदान कर सकते हैं। सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना श्री कृष्ण का एक और गूढ़ संदेश है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। सत्य हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सत्य के रास्ते पर चलने का अर्थ होता है अपनों के विरुद्ध खड़ा होना। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन क्षण था जब उसे अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध लड़ना था। लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यदि तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है तो मोह और ममता को त्याग कर आगे बढ़ो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन की हर परिस्थिति के लिए लागू होता है। आत्मनियंत्रण और मन की स्थिरता। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी दुनिया में विजय पाना सरल हो सकता है, लेकिन अपने मन पर विजय पाना ही सच्चा योग है। जब हम क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या जैसे विकारों से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम वास्तव में शांति को अनुभव कर सकते हैं। विफलता का सही अर्थ। जीवन में विफलता को अक्सर हम अंत मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, हर हार एक सबक है। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हें अगली बार कैसे बेहतर बनना है। यदि हम हार को साहस के साथ स्वीकार करें तो वह हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। रिश्तों में धैर्य और संवाद। धैर्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता, यह हमारे संबंधों में भी निखार लाता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देते हैं, तभी सच्चा संवाद संभव होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि प्रेम और सम्मान दोनों के लिए धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर संबंधों को तोड़ देता है,
लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वही संबंधों को सहेज पाता है। कार्यस्थल और समाज में धैर्य का महत्व। कार्यस्थल पर सफलता पाने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ धैर्य और टीम के प्रति सहानुभूति भी आवश्यक है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी शांत और स्थिर रहता है वही सच्चा नेतृत्वकर्ता बनता है। ऐसे व्यक्ति ही समाज में स्थिरता और समरसता का कारण बनते हैं। वास्तविक सफलता की परिभाषा। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सफलता केवल पद, पैसा और प्रतिष्ठा में नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आंतरिक शांति दे। जब हम सोने से पहले अपने आप से कह सकें कि हमने दिन भर में किसी को आहत नहीं किया, किसी की मदद की और अपने कर्तव्यों का पालन किया, वही सच्चा सुख है। भगवत गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्गदर्शन। गीता कोई धर्म ग्रंथ भर नहीं है। यह तो एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन यह जीवन को समझने और जीने का विज्ञान है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है वह ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस ज्ञान को प्रेम पूर्वक दूसरों को बांटता है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निष्कर्ष। धैर्य और साहस का पाठ। साथियों, जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारते हैं तब हम यह समझ पाते हैं कि सफलता केवल बाहरी नहीं होती, यह हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ी होती है। धैर्य हमें स्थिरता देता है और साहस हमें परिवर्तन की शक्ति। तो आइए हम भी इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने मन को शांत करें, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें। यदि यह विचार आपको प्रेरित करते हैं तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी पहल किसी और के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दे। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और अपने दिल की श्रद्धा प्रकट करें। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भागवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।